इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से भोपाल और इंदौर में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। पिछले 30 घंटों से आईटी ने 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करके करोड़ों की रकम बरामद की है। सीएम कमलनाथ के ओएसडी के घर छापेमारी के हवाले से स्टेट चुनाव कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत की है। स्टेट चुनाव कमीशन ने लिखा है कि इस तरह की किसी छापेमारी की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही शाम तक इनकम टैक्स ने छापेमारी की रिपोर्ट दी है। पटना में पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स आज से नामालूम मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। ओपीडी के साथ इमरजेंसी खिदमत भी ठप रहेंगी। सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स एम्स के डॉक्टरों की काउंसलिंग की मुखालफत कर रहे हैं। इसी मामले पर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वजीर आला नीतीश कुमार और महकमे सेहत को अल्टीमेटम भी दिया है। मेडिकल कॉलेजों के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए मुलाजमत की मियाद बढ़ाने की मांग की थी। इस हड़ताल में पीएमसीएच और एनएमसीएच में डॉक्टरों के बेहतर निजाम के लिए एक अलग इदारा कायम करने की मांग की जा रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को मुल्क का पहला वॉर मेमोरियल मुल्क के नाम किया था। आजादी के बाद शहीद हुए शहीदों की याद में वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पास तामीर किया गया है। इस मेमोरियल में आजादी के बाद से अब तक मुल्क के लिए कुर्बान होने वाले तमाम शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस मेमोरियल की तामीर पर 176 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। जमात इस्लामी हिंद में सादतुल्लाह हुसैनी के अमीर मुंतखब किए जाने के बाद औरंगाबाद में कारकुनान जमात में काफी जोश खरोश देखा गया। मौलाना जलालुद्दीन उमरी और दीगर साबिका उमरा के नक्श कदम पर चलते हुए मजीद तक़वियत देने का अज़म कारकुनान ने जाहिर किया। असर हाजिर के तकाज़ों के मद्देनजर जवासाल सादतुल्लाह हुसैनी के इंतखाब को जमात में नई रूह फूंके जाने से ताबीर किया जा रहा है। ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि मौजूदा पराशूब दौर में नए अमीर जदीद इस्लामी नुक्ते नजर को परवान चढ़ाएंगे। वाज़ेह है कि सादतुल्लाह हुसैनी ने एसआईओ के सदर की हैसियत से 2 साल औरंगाबाद में गुजारे हैं। उनके साथियों ने उन यादों को भी ताज़ा किया। सादतुल्लाह हुसैनी साहब का बहैसियत अमीर जमात इस्लामी हिंद इंतखाब, ये न सिर्फ ये कि जमात इस्लामी के कैडर के लिए बल्कि मिल्लत की मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों और तहरीकों के लिए भी एक खुशी का बास ठहरा है। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी में जो इंतखाब का अमल है ये अल्हम्दुलिल्लाह अब नौजवानों की तरफ डाइवर्ट हुआ है। बड़े ही नौजवान कायद जमात इस्लामी को मौसर आए हैं और सादत साहब की हमेशा से ये कोशिश रही है कि मिल्लत में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा परवान चढ़ती रहे। कुछ अहम पहलू है न सिर्फ जमात के लिए, एसआईओ के लिए, बल्कि मिल्लत इस्लामी हिंद के लिए। इसलिए कि इसका एक बड़ा वजह यह है कि सादतुल्लाह हुसैनी साहब की अगर हम शख्सियत को अगर हम देखते हैं तो जो क्लियरिटी ऑफ थॉट है ये बहुत यूनिक असल में जो सलाहियत है सादतुल्लाह हुसैनी साहब में, जो हिंदुस्तान के चंद मखसूस इंटेलेक्चुअल जिसको हम बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन कैसा आएगा, तब्दीली कैसी आएंगी, उसको लेके जो क्लियरिटी है थॉट्स में, तो वो जो है सादतुल्लाह हुसैनी साहब के पास बहुत क्लियर है। हमने उनके जो स्पीचेस है, आर्टिकल्स है या उनके बुक्स है, अगर हम उसमें पढ़े अगर तो हिंदुस्तान में तब्दीली की, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलमी तौर पर जो पूरा अशोक दौर असल में जो जिससे हम गुजर रहे हैं आज, उस दौर को एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है और जो वो चीज़ें जो उन्होंने प्रेजेंट किया है। अब जबकि वो खुद अमीर बने हैं तो ये जो है उम्मीद है उनसे बहुत हद तक जो वाबस्ता है कि वो उन स्ट्रेटजी को जो उन्होंने आर्टिकल्स की शक्ल में, स्पीचेस की शक्ल में, बुक्स की शक्ल में प्रेजेंट किया था, वो अब उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह एक नया जो है दौर जो है हम इंशाल्लाह इस मीक़ात में देखेंगे। हम ये देखते हैं कि उस ज़माने में यानी 2009 यानी 10 साल कबल उनका जो विज़न था, तो आज हम ये देख रहे हैं कि आज मौजूदा ज़माने में हमने उन चीज़ों पे को पकड़ नहीं करने की वजह से या उन चीज़ों का पेनिट्रेशन माशरे में नहीं होने की वजह से आज वो सब बातें उनकी सही साबित हो रही है। तो अब जब इस विज़न का आदमी जो बहुत 10 साल 12 साल बाद क्या होने वाला है उस लेवल पर अगर सोचता है और ऐसा अमीर अगर मिलता है तो वो न सिर्फ कैडर के लिए बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए भी और खुद भारत के तमाम
तमाम जातियों के लिए तो एक रहमत का जो है तो काम करेगा और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी हिंद यहाँ पे अमन पीस और उसके लिए पहले से बढ़कर जो है तो इंशाअल्लाह काम करेगी, ये ऐसी मेरी उम्मीद।